नाज़रीन, अक्सर औक़ात वालिदैन परेशान होते हैं कि अपने बच्चों को रोज़ा रखने की ट्रेनिंग कैसे दी जाए। अगर आप भी इस मसले का हल जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए है। आइए देखते हैं एहसास सीरीज में कहानी रूह रमजान। फारूक साहब एक नेक और जिम्मेदार इंसान हैं। वो शहर के एक मशहूर ताजिर हैं। रमजान का महीना आया तो हर साल की तरह फारूक साहब ने अपने काम से एक महीने की रुखसत ली और इबादत में वक्त गुजारने लगे। फारूक साहब के बच्चे आमना और फैसल दोनों ही रोजे नहीं रखते थे। जब आमना से उन्होंने पूछा तो कहने लगी, मैं रोजा रखना चाहती हूँ मगर मुझे भूल जाता है कि मेरा रोजा है और मैं कुछ खा पी लेती हूँ। और फैसल ने तो उन्हें साफ साफ कह दिया कि बाबा, मुझसे भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होती। उनकी बेगम ने भी इस मामले में बच्चों को उनके हाल पर छोड़ा हुआ था। उनको दुख हुआ कि मैंने और मेरी बेगम ने बच्चों की तरबियत वैसे नहीं की जैसे हमें करनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी वक्त नहीं गुजरा था। अगली सुबह सहरी में मां ने दोनों बच्चों को उठाया। उनकी वालिदा सहरी की तैयारी में मसरूफ हो गईं। दोनों बच्चे अपने बिस्तर से उठकर फारूक साहब के पास आ बैठे। फारूक साहब ने बच्चों की काफी काउंसलिंग की और फिर आमना के हाथ पर मार्कर से लिख दिया, मेरा रोजा है, और उससे कहने लगे कि अब जब भी तुम कुछ खाने पीने लगोगी तो तुम्हारी नजर अपने हाथ पर पड़ जाएगी और तुम्हें याद आ जाएगा कि आज तो मेरा रोजा है और तुम आसानी से अपना रोजा पूरा कर लोगी। इस तरह आमना का मसला तो हल हुआ। अब फैसल की बारी थी। उन्होंने फैसल से पूछा, बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप ये पूरा महीना रोजे रखो तो मैं इनाम में आपको वो चीज दूंगा जो आपको चाहिए, तो क्या आप रोजे रखोगे? फैसल ने दिलचस्पी से सर हिलाते हुए कहा, जी बाबा, फिर तो मैं मुकम्मल रोजे रखूंगा। फारूक साहब ने उसे कहा, अगर यही ऑफर आपको खुदा की तरफ से मिल जाए तो? फैसल उलझन से कहने लगा, मैं कुछ समझा नहीं। वो उसे समझाते हुए कहने लगे, देखो बेटा, रोजे हम पर अल्लाह ताला की तरफ से फर्ज हैं और फर्ज में कोताही नहीं करनी चाहिए। ये तो साल में सिर्फ एक बार आते हैं और इनाम में इतना कुछ देके जाते हैं कि हमारी सोच भी वहां तक नहीं जाती। अभी तो आपको जो चाहिए होता है वो मुझसे मांगते हो। कभी फरमाइश पूरी होती है और कभी नहीं, मगर जब आप रोजा इफ्तार के बाद अल्लाह से मांगोगे तो फिर आपको मालूम होगा कि रोजा कितना खूबसूरत फर्ज है, और इस तरह आपको गरीबों का भी एहसास होगा। दोनों बच्चों ने माँ बाप के साथ मिलकर खुशी खुशी रोजा रखा। अगले रोज फारूक साहब की बेगम उनसे कहने लगी, बच्चों पर रोजे अगले साल से फर्ज हैं। इस साल इनको छूट मिली हुई है, तो आप उन पर क्यों बोझ डाल रहे हैं? फारूक साहब संजीदगी से कहने लगे, हम माँ बाप अक्सर यही गलती करते हैं। दुनियावी तालीम तो पैदा होते ही शुरू कर देते हैं, मगर दीनी तालीम की बार ये सोचते हैं कि अभी बहुत वक्त पड़ा है, अभी फर्ज नहीं है। बच्चे बड़े होंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। अगर इस साल इनके दिल में रमजान की असल रूह और मोहब्बत नहीं होगी तो अगले साल ये फर्ज इनको बोझ लगेगा। जिस तरह हर काम की पहले प्रैक्टिस जरूरी होती है, समझ लो ये भी इनकी प्रैक्टिस है। बच्चे चिकनी मिट्टी की तरह होते हैं, जिनको जिस सांचे में ढालोगे ढल जाते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इनकी तरबियत नेक खतूत पर हो। हमें दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। ये बात फारूक साहब की बेगम की समझ में आ चुकी थी कि बच्चों के मसले और शिकायत हल करके उनके दिलों में फर्ज से मोहब्बत पैदा करनी चाहिए।